क्लास 9 एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 3, इसको फैक्टराइज करना है। अभी तक हमारे सामने 2 या 3 टर्म होता था, मिडिल टर्म को है ना 2 भाग में बांट के, या फिर सीधा फार्मूला 2 टर्म होता था फार्मूला पे बिठा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अभी तो यहाँ हमारे पास सामने 6 टर्म्स हैं, इसको कैसे करें? इसके लिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फार्मूला को एक्सपेंड किया था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2zx, इस पर है ना। अब देखिए, अगर हमारे सामने क्वेश्चन ये होता था तो एक्सपेंड करने के बाद ये मिलता था। अगर ऐसा हमारे सामने क्वेश्चन हो तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सब पॉजिटिव है, अब यहाँ निगेटिव है। अब ध्यान देना ये है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम। मान लीजिए इस z को माइनस कर देते हैं। सपोज करिए इस z को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, और यहाँ z क्या होता, प्लस माइनस जेड स्क्वायर हो जाता। ओके, यहाँ तो एक्स वाई है, बाई जेड है, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस जेड, और यहां भी क्या हो जाता, माइनस जेड हो जाता। देख लीजिएगा, इसकी भूमिका बना रहे हैं हम, कितना आसान हो जा रहा है। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये तीनों स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में आता है। इसमें से देखिए क्या होगा, 2x बाई 2y जेड, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, यहां भी माइनस प्लस माइनस 2x जेड हो रहा है। क्या हुआ, z को माइनस किए तो जिन टर्म्स में z था वो सब माइनस हो गया। क्लियर? तो याद रखना है कि अगर 2 माइनस है तो वही वाला इसमें माइनस होगा जो इन दोनों में कॉमन है। देखिए, इसमें भी z, इसमें भी z, यहां माइनस z। अब देखिए, इसके सहारे आप इस क्वेश्चन में आइए, इसमें माइनस है और इस टर्म में माइनस है। अब इसमें ध्यान देना है कि दोनों में कॉमन क्या है, कौन सा अल्फाबेट कॉमन है ना, कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, ध्यान दीजिए। तो इसमें बाई जेड, इसमें जेड एक्स, तो एक्स और बाई तो दोनों डिफरेंट है, जेड दोनों में है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी माइनस वाला होगा, जब भी 2 टर्म निगेटिव होगा, और 2 टर्म ऑलवेज निगेटिव, मतलब माइनस अगर होगा तो 2 टर्म में निगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक टर्म निगेटिव हो, 2 टर्म होगा ही होगा। क्लियर है? अब इन दोनों में जो कॉमन है z, और z कॉमन है, इसका मतलब इधर वाला z भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसको हम लोग देखिए तो लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसी तरह से 9 के साथ 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 के लिए 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन z वाला को निगेटिव करना है, क्योंकि दोनों में z है, ये हमेशा याद रखना है। तो हमको यहाँ क्या करना होगा, माइनस z कर देना, बस बन गया सवाल। इधर फिर पुट करते चल जाइए, 12 तो 2 होता था। अब देखिए तो इससे सब पुट कर दीजिए, 2 गुने 2x गुने y वाला है 3y हो गया। अब आ जाइए इसके लिए, फिर से यहाँ से प्लस ही लिखेंगे 2। अच्छा, y जेड है, y में कितना 3y, और z में कितना माइनस 4z। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके लिए कितना लिख सकते हैं, प्लस 2zx, z के लिए कितना है माइनस 4z, और x में कितना है 2x। अब देखिए तो 4 दूनी 8 दूनी 16, z माइनस में प्लस माइनस माइनस, देखिए 4 तिया 12 दूना 24, एक z के माइनस और प्लस माइनस आ गया। तो हमेशा यही ध्यान देना है कि जो कॉमन हो निगेटिव टर्म में, उसी को निगेटिव में ले आना है यहाँ पर। अब हमारा बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वी नो दैट। हम लोग जानते हैं, इसलिए इतना बराबर क्या होगा, 2x प्लस 3y, और ये तो माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4z का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? हो जाएगा। इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। जब x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो सकता है राइट साइड वाला, तो राइट साइड वाला पहले है तो ये हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर है तो फैक्टराइज करना है, 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z, फिर से 2x प्लस 3y माइनस 4z। देखिए तो फैक्टराइज हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आसानी से हो गया। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के नए वीडियोस के लिए।